द्रौपदी के चीरहरण की घटना, श्री कृष्ण की कृपा या आर्षि दुर्वासा का वरदान। महाभारत के नाटकीय प्रसंगों में युधिष्ठिर के जुए में हारने का घटनाक्रम एक बड़ा मोड़ लेकर आता है। शकुनी की कुटिल चालों ने युधिष्ठिर को उनके राज्य, धन और भाइयों तक को हारने पर विवश कर दिया, लेकिन सबका धैर्य तब टूट गया जब उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। प्रियजनों से कोई सहायता न पाकर द्रौपदी ने न्याय के लिए भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर से अपील की। उनके प्रश्न गूंज उठे, यदि युधिष्ठिर स्वयं को हार चुके थे तो क्या मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? लेकिन सभा में उपस्थित हर योद्धा मौन रहा। जब दुःशासन ने द्रौपदी का वस्त्र उतारने का प्रयास किया, द्रौपदी ने अपने हाथों से साड़ी पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन अपने प्रयास व्यर्थ जान उन्होंने पूरे समर्पण और श्रद्धा से श्री कृष्ण को पुकारा, हे गोविंद, हे माधव, मेरी लाज बचाइए। इस हृदय विदारक पुकार के उत्तर में श्री कृष्ण ने अपनी कृपा का चमत्कार दिखाया। दुःशासन ने पूरा बल लगाया, लेकिन द्रौपदी का वस्त्र समाप्त ही नहीं हुआ। वस्त्र की अनंतता ने दुर्योधन सहित पूरे कौरव वंश को अचंभित कर दिया। यह श्री कृष्ण की दिव्य अनुकंपा थी जिसने द्रौपदी की लाज को बचाया। कुछ कथाओं के अनुसार आर्षि दुर्वासा ने द्रौपदी को प्रसन्न होकर वरदान दिया था कि तुम्हारे वस्त्र कभी समाप्त नहीं होंगे। हालांकि महाभारत और भागवत पुराण में यह कथा बहुत अधिक प्रचलित नहीं है। विद्वानों के अनुसार यह केवल और केवल श्री कृष्ण की कृपा का परिणाम था, न कि किसी वरदान का। द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग हमें नारी सम्मान और ईश्वर की कृपा से जुड़े महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। यह घटना बताती है कि निष्कपट भक्ति और समर्पण से ईश्वर की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। अधर्म चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, उसका अंत सुनिश्चित है। यह कथा न केवल द्रौपदी की अचल भक्ति को प्रदर्शित करती है, बल्कि यह भी सार्थक करती है कि जब किसी स्त्री का अपमान होता है तब पराजय का बीज बोया जाता है। महाभारत के इस प्रसंग ने कौरव वंश के विनाश की नींव रख दी। देवताओं की कृपा और अधर्म के अंत की इस अद्वितीय कथा से प्रेरणा लें। आइए हम भी द्रौपदी की तरह अडिग श्रद्धा और निष्ठा से अपने ईश्वर का स्मरण करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार साझा करें और दूसरों तक इस प्रेरक कथा को फैलाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।